श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप? भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जो गुरुजी की अभी कथा चल रही है 19 जून आज ही से प्रारंभ हुई है। शिवो हम शिव महापुराण की कथा जो 19 जून छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के निकुंभ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा मुखारविंद से सुनने को मिलेगी हम लोगों को। जो आज से ये कथा शुरू हो गई है, ये 5 दिनों तक चलने वाली है। 19 जून से 23 जून तक 2025 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हम लोग सुन सकते हैं और देख सकते हैं 1 बजे से 4 बजे तक। और आस्था पे तो 1 बजे से 4 बजे तक आती है। वैसे आप देख सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। आज पहले दिन की कथा शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की शिवो हम शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बातें, जो हमारे जीवन में उतारने वाली बातें हैं, वो शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हमें बताई है। और आगे की कथाओं का भी गुरुजी ने बताया है। जुलाई में 2025 तक की कथाओं का कार्यक्रम बता दिया है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया हमारे नाखून से हमारी सेहत का क्या ताल्लुक़ है। शायद आपने तो सोचा भी नहीं होगा, कहीं सुना भी नहीं होगा। ऐसी बात गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताई है, जो आप सुनकर चौंक जाओगे कि आपके नाखून, सिर्फ एक मात्र नाखून काट कर फेंकने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि नाखून, जो पैर के अंगूठे का नाखून होता है, उसको काट कर कैसे कहाँ फेंकना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है ये। वीडियो को अंत तक देखें आप, क्योंकि ये जानकारी आपको मिलनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी ध्यान रखें। नाखून काटते समय, पैर के अंगूठे का नाखून काटते समय बहुत ही ध्यान रखकर काटना चाहिए, और उसको कहाँ फेंकना है वो विशेष बात है जो ध्यान में रहनी चाहिए आपको। और महीने के ऐसी तिथियां हैं जो खास तिथियां हैं, जैसे पंचमी, नवमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, और भी ये तिथियां हैं जिन पर हम लोग अगर थोड़ा सा भी, एक बूंद भी गंगा जल अपने एक कलश जल में डालकर भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, ये भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि किन किन तिथियों पर भोलेनाथ को एक बूंद गंगा जल समर्पित करने से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। आपने आज की शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी है, तो मेरे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कही है। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा शुरू होते ही कहा कि परिवार पूर्ण जब माना जाता है जब आपका कोई परवाह करने वाला परिवार में हो, किसी को आपकी परवाह हो, तभी वो आपका परिवार होता है। नहीं तो कहने का परिवार है, परिवार नहीं होता है। हमारे रिश्ते नातों में अगर दिखावे का प्रेम है तो वो परिवार नहीं है। जैसे ननद भाभी में परवाह, देरानी जेठानी में परवाह, जेठ और देवर में परवाह, किसी को किसी की परवाह होनी जरूरी चाहिए। किसी का मतलब कोई भी किसी के लिए अगर थोड़ा भी दर्द है परिवार में, तो वो परिवार अपना है, नहीं तो नहीं, दिखावे के रिश्ते हैं। ये आज की कथा में गुरुजी ने कहा है। संपूर्ण परिवार वही माना जाएगा जिसके दिल में एक दूसरे के दिलों में जगह हो। अब भोलेनाथ का परिवार ही ले लो, सारा परिवार एक जगह रहता है, और पूरे परिवार में सभी की पूजन अलग अलग स्थान पर महत्वपूर्ण रखती है। गणेश सबसे पहले उनकी पूजा होती है, कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है, माता पार्वती की, दुर्गा भवानी की पूजा होती है। जो माँ की, ये भोलेनाथ की जो 5 पुत्रियां हैं, जया, विशरा, श्यामली वाली, दोतली, देव, इनकी अलग महत्व है, इनकी पूजन होती है। अशोक सुंदरी माँ की पूजन होती है, संतोषी माता की पूजन होती है। संपूर्ण जो भोलेनाथ का परिवार है, सबको पहले पूजा जाता है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, नंदी भगवान, आपने तो देखा ही होगा कि इनकी पूजा के बिना कोई चीज़ शुरू ही नहीं कर सकते। पूजा शुरू ही इनसे ही होती है, क्योंकि भोलेनाथ ने सभी की परवाह की है, सभी को एक उत्तम स्थान दिया है। बस परिवार में यही है, जो सभी का सम्मान करता है, सब उसका भी सम्मान करते हैं।
और गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा, अगर आपके अंदर अहंकार आ जाता है तो कोई भी भगवान हो आपसे दूरी बना लेंगे, क्योंकि भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर आपके अंदर अहंकार दूर हो जाएगा या होगा ही नहीं तो भगवान आपको ज़रूर से अपनाएंगे, आपके पास ज़रूर आएंगे। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में आगे कहा कि कथा में आना सरल है, बैठना सरल है, लेकिन कथा में मन लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये मन बहुत चंचल होता है, इधर उधर भटक ही जाता है। पर अहम वही होता है कि आपका कथा में मन लग रहा है, तभी वो सार्थक है आपका आना, नहीं तो नहीं। और अगर आपका मन भी लग गया तो कथा के अंदर से आप अच्छाइयाँ बहुत मुश्किल से निकाल पाओगे, क्योंकि लोग 3 घंटा कथा में बैठ तो जाते हैं पर कथा पूरी संपूर्ण नहीं सुनते, इधर उधर की बातें सुनते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं, थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं में भी नुक्स निकालते रहते हैं। जहाँ पर वो जाते हैं कथा में पूरा मन नहीं लगा पाते। तो कथा में अगर आप जाएं तो ऐसी बुराइयां ना ढूंढें, मन को लगाएं, कथा में लगाएं, तभी आपका सुनना, कथा में जाना सार्थक होगा। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने आगे कहा कि भोलेनाथ से हमेशा यही प्रार्थना करना कि दुनिया का सहारा हमें मत देना, पर हमारा हाथ ऐसा थाम लेना कि हम दुनिया का सहारा हम बन सके, किसी की हेल्प हम कर सकें, ऐसा हमें बना देना भोलेनाथ कि हम लोगों की हेल्प कर सकें। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में आगे कहा कि ओम नमः शिवाय का क्या मतलब होता है। ओम का मतलब होता है संपूर्ण, निरंकार ब्रह्मांड। जो शिव है उनको हम नमन करते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी का एक ही मतलब गुरुजी ने बताया है कि मैं भोलेनाथ को अपने दिल से नमन करता हूँ। और जो भोलेनाथ की भक्ति करता है, पूजन करता है, उनमें डूबा रहता है भक्ति में। ये बात गुरुजी ने कई बार शिव महापुराण की कथा में कहा है कि भोलेनाथ के भक्त को अगर कोई गाली देता है, कोई भी कुछ कहता है, पर उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका बदला खुद भोलेनाथ लेते हैं समय आने पर। क्योंकि उस भक्त को तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो तो भोले का भक्त है। बुरा उसको लगेगा जिसका वो भक्त है, तो भोलेनाथ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनके भक्त को कोई कुछ कहे तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो समय आने पर भोलेनाथ खुद उसको जवाब दे देते हैं। शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आपको पता है, जब आप हाथ पैर के नाखून काटते हैं तो इनको फेंकने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आपकी सेहत से जुड़ा है इनका राज, कि आप काट के इनको कहाँ फेंके, या कौन से पैर के या हाथ के कौन सी उंगली या अंगूठे का नाखून का रिश्ता आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, नहीं पता ना। तो मैं बताती हूँ, शिव महापुराण की कथा कहती है। तो दोस्तों, जब भी आप पैर के अंगूठे का नाखून काटें, नेल्स को जब कट करें, तो उसको कोई देखे नहीं। जब आप काटें तब उसको कोई देखे ना। और उसको जब आप पैर के नाखून, अंगूठे का नाखून काट लें तो उसको कहाँ फेंकना है आपको, या फेंका गया है, तो ये परिवार के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए कि इसको कहाँ फेंकना है। काटते समय भी कोई ना देखे और फेंकते समय भी कोई ना देखे। ये 2 चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ये पैर के अंगूठे का नाखून काटना है। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। तो इसका कारण भी आपको बताती हूँ, जो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा है। तो भविष्य पुराण कहती है, जो हमारे पैर के अंगूठे का नाखून होता है, नाखून जब हम काट कर फेंकते हैं, तो जब आप ऐसे ही उसको फेंक देते हैं डस्टबिन में या घर के बाहर, हम लोग फेंकते ही हैं, हमें पता भी नहीं है इस बात का कि जब हम नेल्स काटें तो इसको कैसे फेंकना चाहिए। विशेष जो पैर के अंगूठे का नाखून काटें तो कैसे इसको ऐसे ही नहीं फेंकना है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जो भविष्य पुराण में लिखा है कि पैर के अंगूठे का नाखून जब आप काटें तो इसको बाहर ना फेंकें, ना कूड़ेदान में फेंकें, क्योंकि ये नाखून के ऊपर से जितने लोग इसको दबा दबा कर जाएंगे, यानी इसके ऊपर से चल कर जाएंगे, जितने मनुष्य उस नाखून के ऊपर से निकल कर जाएंगे। मान लीजिए आपने घर के बाहर फेंक दिया, तो आते जाते लोग तो रहते ही हैं, तो नाखून तो वो दबेगा ही दबेगा उनके पाँव से। तो भविष्य पुराण कहती है, जितने लोग उस नाखून को दबा कर जाएंगे, उतने
कष्ट उतना रोग आपके शरीर में आएगा। तो उतने रोग आपको आएंगे ही आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, आप खुद रोक सकते हैं। कैसे? जब नाखून आप काटें तो कोई ना देखे, और जब उनको फेंके तो जहाँ पानी बहकर जाता है उस नाले में आप उसको फेंकें, ताकि किसी का पैर आपके अंगूठे के नाखून को ना लगे। तो आप ध्यान में रखें कि आपको नाखून काट कर कहाँ फेंकना है, ना कोई देखे, ना उस पर किसी का पैर लगे। तो आप नाली में, पानी वाली नाली में उसको फेंक दीजिए, ना किसी का पैर लगेगा, ना कोई उसको देखेगा। तो इस छोटी सी बात का आप ध्यान रखें अगर आपको बीमारियों से बचना है तो दोस्तों, एक और उपाय प्रयोग शिव महापुराण कथा का, जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा शिव महापुराण की कथा में बताते हैं, अक्सर बताया करते हैं, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो महीने की कुछ तिथियां ऐसी होती है जिन पर हम अगर गंगा का एक बूंद भी जल भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, भोलेनाथ को अगर हम आधा चम्मच, एक बूंद भी, ये जो खास तिथियां हैं इन पर हम समर्पित करते हैं गंगा का जल, तो हमें उसका बहुत लाभ मिलता है, हमें सुख मिलता है जीवन में। तो वो कौन सी तिथियां हैं आप जान लीजिए। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि और एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा और अमावस्या, जो ये तिथियां हमारे दी हुई है महीने की, तो आप जान लीजिए कि अगर थोड़ा सा भी, एक बूंद भी गंगा जल हम भोलेनाथ को समर्पित करते हैं इन तिथियों पर। अच्छा, आप जल के जो पात्र होता है, एक लोटा जल जो लेके जाते हो, उसी के अंदर आप एक बूंद गंगा जल डालकर समर्पित कर सकते हैं। तो ये जान लीजिए, अगर थोड़ा सा भी गंगा जल हम भोलेनाथ के पास में लेकर जाते हैं, उनको समर्पित करते हैं, तो इनका सुख हमें मिलता है, लाभ हमें मिलता है। दोस्तों, बस ये ध्यान रखें कि इन तिथियों में हमें थोड़ा सा भी गंगा जल अपने कलश में डालकर लेकर जाना है और भोलेनाथ को समर्पित करना है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, ये तिथियाँ महीने में 2 बार आती है, जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष। ये तिथियाँ खास है जिन पर हमें भोलेनाथ पर गंगा का जल थोड़ा सा ही क्यों ना हो अपने कलश में डालकर भोलेनाथ को जरूर से समर्पित करें, जो हमें सुख आनंद देगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जो गुरुजी की आगामी कथाएं हैं उनकी जानकारी इस प्रकार है। 26 जून से 2 जुलाई तक बेजापुर छत्रपति संभाजी नगर में शिव महापुराण की कथा होगी, और 5 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा, यह कथा धर्मशाला सीहोर में होगी, और 25 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक भिलाई में शिव महापुराण की कथा होगी। और आपको तो पता ही है 6 अगस्त सीहोर में कावड़ यात्रा होगी।